हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। रिएक्शन चैनल पे मैंने कोई वीडियो नहीं डाली कितने 10-12 दिन से। कुछ रीज़न था। तो अ, मेरे भाई की, बड़े भैया की, ताया जी का बेटा था, उसकी डेथ हो गई थी। वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, तो इसलिए काफ़ी दिनों से कोई वीडियोस नहीं डाली है मैंने। तो सब कहते हैं कि 10 दिन तो नहीं ये सब कुछ मैं डाल सकती थी। तो चलिए गाइस, ये सब कुछ ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। तो चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन मैं राजा व्लॉग पे ही बना रही हूँ, क्योंकि राजा व्लॉग की बेटी का ऑपरेशन हो चुका है। अभी आप कंटेंट देखिए उसका कंटेंट सिर्फ इतना है, आजकल लड्डू 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 बस। देखिए, उसने जो वीडियोस काफ़ी दिनों की अपलोड कर करके रखी हुई है ना, वो एक एक करके कर रहा है। जैसे आज का वीडियो उसने डाला है, वो आई थिंक ट्यूसडे का है, तो और आज हो गया है सैटरडे। तो आप सोचिए कितने दिन का वो बैकअप रख रहा है प्लान अपना। और जो लोग उसे गाली भी देते थे ना, अभी उसकी बेटी की वजह से उसे चलो अच्छा बोलने लगे, क्योंकि उसने एक्चुअली छोड़ दिया है। चलो, उसका ऑपरेट करवा लिया है और अच्छी तरह से करवा लिया है। लेकिन आप इस आदमी को देखिए, ये एक एक पैसे का हिसाब रख रहा है, दिखा रहा है आप लोगों को कि अगर मैंने इतने लगाए हैं। उसके घर में एसी लग गया है जी, लड्डू के कारण। आप सब नोटिस कीजिएगा कि जब उसकी बेटी का ऑपरेशन था, अब देखिए उसकी माँ नहीं वहाँ रात रही, पिता नहीं रह रहे हैं, मामा मामी क्यों रह रहे हैं? अभी ये सवाल नया उठ के सामने आ रहा है कि उसकी ये बेटी है कि उसके मामा मामी की बेटी है ये। क्योंकि अब जब भी देखोगे ना, उसकी माँ जब बच्ची को लेके बाहर आ रहे हैं ना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी मामी ने उसे गोद में उठाया और वो व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं। क्यों? ये माँ कहाँ गई थी तब वहाँ? और आप लोग देखिए, ये हॉस्पिटल में भी खाना पीना नहीं भूले। जो लड्डू के लिए खाना आ रहा है वो माँ खा रही है, पेल रही है अच्छी तरह से। और जो बाहर है पिता है, वो कैंटीन्स देख रहा है, खा रहा है वहाँ पे, और गुण गा रहा है ससुर के, सास के, और मतलब साला साली के, सालेहार के। तो आप ये बताइए, एक माँ को तो कुछ, जब तक उसकी बच्चे का ऑपरेट नहीं होता, उसको तो अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। और हाँ, जब वो बोल देता है ना कि ये लड्डू की मम्मा सुबह से रो रही है, उसे याद आ जाता है कि स्क्रिप्ट में यही लिखा हुआ है रोना है, तो तब वो रोने लग पड़ती है। आप ही बताओ, ऐसा होता है? मेरा बच्चा अगर बीमार है, मेरे बच्चे को अगर जॉइंटिस हुआ था थोड़े दिन पहले, मुझे तो कुछ भी नहीं अंदर जा रहा था। अगर उसे भूख नहीं लग रही थी तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैं उसे ले लेके अकेले घूम रही थी, वहाँ भी लेके जाऊँ, वहाँ लेके जाऊँ। अब जब मेरा बच्चा ठीक है तो मैं कुछ खाती हूँ, वो खाती है, मैं खाती हूँ, वो पीती है, मैं पीती हूँ। ये कैसी माँ है जिसको सब कुछ अंदर चला जाता है जिसके? फिर इसने वो 10-15 दिन बस रखा है कि अपने माँ बाप को इस बातों में नहीं लेके आया, या मतलब लोगों की सिंपैथी लेने के लिए इसने बच्चे को आगे कर दिया। तो चलो, लोगों ने उसे बहुत, ये बच्ची बहुत प्यारी है, हम ये नहीं कह सकते। लोग कह रहे हैं कि उसका सर अभी छोटा नहीं हुआ। वो पता क्या, थोड़े दिन तक हो जाएगा, क्योंकि अगर उसका ऑपरेट हुआ है तो वो धीरे धीरे होगा सब कुछ। लोगों को इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी पता क्या है, लोगों ने एक नया मुद्दा उठा दिया है कि ये इसकी बेटी है भी कि नहीं है। क्योंकि उसका मामा, उसकी मामी हमेशा वो उनके पास ही होती है। ये तो सिर्फ लड्डू लड्डू ही करता रहता है, लड्डू बच्चा ये है, लड्डू वो है। अगर है भी तो क्या बात है। लेकिन आज उसने क्लियर किया है कि मेरे सास ससुर, मेरे जो साला सालिस हैं, वो सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। एक को दर्द होता है। लेकिन आजकल आप मुझे ये बताइए, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपना काम छोड़ के अपने जीजा के घर में बैठ जाए आके। पैसे कहाँ से आएंगे? और वो ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पता है कि जो खर्चा है वो राजा व्लॉग्स ही कर रहा है। हर किसी चीज़ का खर्चा तू कर रहा है, तो तू मान क्यों नहीं ले रहा? तो क्यों उनका नाम लेता है बार बार कि उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है? बीच में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लेके आ जाता है, कुछ ऐसा डायलॉग बोल देता है, डॉक्टरों ने देखो क्या किया, डॉक्टरों ने हमसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला डॉक्टरों ने? लिखा तूने कुछ होता है, उस पर तूने मतलब रिएक्शन तो कुछ और ही दे रहा होता है। अब कभी तू आम खा रहा होता है बाहर जाके, क्यों तेरा घर में दिल नहीं लगता? जब तक एसी नहीं लगा था तब तक तुम्हें गर्मी नहीं लग रही थी, अभी तुम्हें बाहर निकलते ही गर्मी लग रही है।
और वो क्या कह रही है कि लोग पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो हम जवाब देंगे, ये करेंगे। अभी थोड़े दिन आप लोग ठहर जाओ, इसकी बच्ची को थोड़ा सा रिकवर होने दो, ये फिर शुरू होगा, क्योंकि इसके व्यूज़ कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग रेगुलर हो जाएंगे, फिर ये अपने माँ बाप पे आएगा, अपनी बहनों पे आएगा। क्योंकि अभी उन्होंने आगे से ये रिएक्ट करना छोड़ दिया है, लेकिन इसको नहीं समझ आई ना अभी तक। इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ये कभी ये ना कुत्ते की पूंछ है, देख लेना आप लोग, आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, कि हम लोग देखेंगे मिलके कि थोड़े दिन ठहर जाइए बस आप। जब कोई ये सवाल उठा रहा है ना कि ये मामा मामी की बेटी है, तो उसका कुछ रीज़न्स है। हम 10 दिन बाद वहाँ चले जाएंगे, नाना का दिल नहीं लग रहा है, नाना को यहाँ बुला लो ना, नाना यहाँ क्यों नहीं आ सकते? वैसे तो तू बोल रहा है कि मैं एक बार बुलाऊंगा तो वो काम छोड़ के 10 दिन के लिए आ जाएंगे, तो बुला ले। नानी तो उसी दिन चली गई, अगले दिन, क्योंकि उसको पता था नाना के पास जाना है, उसको खाना देना है। और आप लोग सोचिए इसने कितनी जल्दी बच्चे का ऑपरेशन कराया। कुछ दिन पहले तक तो अभी बोल रहा था कि नहीं डॉक्टर पूरी नहीं दे रहे हैं। फिर इसने देखिए जो बच्ची की मशीन डली है सर में या जहाँ तक भी, एक एक चीज़ का वेरवा बताया है आपको, इतने पैसे लगे हैं, इतना। ये क्या बोल रहा है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, मानते ही होती है, तो तू क्यों बता रहा है दुनिया को? तो कितने लोगों से मिला है ये? फिर इतने बड़े हॉस्पिटल में मैंने खर्चा किया है, ये क्या? तो उसमें क्या है? तू अपने बच्चे के लिए ही कर रहा है ना, किसी और के लिए तो नहीं कर रहा है। लेकिन ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, आप दिख लो मेरे से। अगर ये सीधा हो जाए ना तो इसके तो व्यूज़ कम हो जाएंगे, तो जो जैसे ये बोल ही रहा है, जितने मैंने अपने लड्डू पे लगाए हैं ना, उसने दुगना तिगना मुझे मिल गए हैं वापस। और हाथ में पैसे पकड़ के बैठा रहता है, जब मर्जी देख लो। तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना राजा जी भैया, तो हम लोग ना वहाँ पे पैसा देना ही पड़ता है। जब कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो पैसे इतने ही लगते हैं जितने आप बोल रहे हो। तो जब आपको लोग फिर रिएक्शन देते हैं तो आपको बुरा लगता है। जैसे अभी लोग बोल रहे हैं कि ये मामा मामी की बेटी है, मामा उसकी कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, मामा ही उसका ये कर रहा है, पाँव दबा रहा है, मामी उसके कपड़े चेंज कर रही है। फिर तुमने पोटी लगाया होता है, बच्चे ने दांत निकाल रहे, तो बच्चे तो सभी करते हैं ऐसे। तुम्हारे बच्चा कोई नया थोड़ा ऐसा कर रहा है। हाँ वो बच्ची है, ठीक हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं बहुत जल्दी वो रिकवर करे, खेले कूदे, आपको मम्मी पापा बोले, लेकिन बस अभी कंटेंट उससे छोड़ दो बच्ची से। लेकिन नहीं, तुम जब तक अपने पैसे पूरे नहीं करोगे ना उस बच्ची से, तुम्हारा कंटेंट नहीं ख़त्म होगा। अभी ये जो सीरीज़ है ना, अभी जब तक तुम अपने ससुराल नहीं जाते, बच्ची को छोड़ के नहीं आते, तब तक ये कंटेंट चलेगा। फिर उसके बाद देखेंगे नया कंटेंट, फिर ये माँ बाप पे आएगा, अपनी बहनों पे आएगा, फिर वही हाइपर राजा नज़र आएगा। क्योंकि अभी तो ये बच्ची करके थोड़ा सा चुप है ना, इसलिए। तो आप बताइएगा गाइज़, इस पे तो जितना बोलेंगे उतना ही कम है। आप बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आज के बाद रेगुलर वीडियो आएंगी रिएक्शन, क्योंकि अभी थोड़ी सी मेरे मानसिकता कह रहे हैं ना, थोड़ी सी अपने भैया की तरफ से, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने दूसरे चैनल पे व्लॉगिंग में बताया कि उनको क्या हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू गाइज़, नए वीडियो के साथ मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय।